नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 10 का नाम है प्राण जाएं पर वृक्ष न जाएं। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है? तो यह 29 नियम है। सी विकल्प इसका सही है। दूसरा प्रश्न है, बिश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था? तो यह वृक्षों के लिए किया गया था। बी विकल्प इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम किस पर होगा? तो यह पर्यावरण पर होगा। इसका हम सी विकल्प सही करेंगे। आगे है प्रश्न क्रमांक चौथा, रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है? तो रक्षक का विलोम शब्द है भक्षक। बी विकल्प इसका सही है। पांचवा प्रश्न है, चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। तो चिपको आंदोलन से संबंधित हैं गौरा देवी, अमृता देवी, राजा अवैस हैं और निहाल चंद्र बिश्नोई। ये जो है वो वृक्षों से संबंधित हैं। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें खालिस्तान बनने हैं। प्रश्न छठवां है, बिश्नोई समाज भगवान खालिस्तान का अनुयायी है। यहाँ लिखेंगे हम जम्बेश्वर। सातवां प्रश्न है, बिश्नोई समाज वृक्षों की रक्षा के साथ साथ खालिस्तान की रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। तो वह हिरणों की रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। खालिस्तान में लिखेंगे हिरणों। आठवां प्रश्न है, बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए खालिस्तान की रक्षा करनी चाहिए। तो इसमें लिखेंगे हम वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। उत्कृष्ट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग खालिस्तान है। तो उत्कृष्ट शब्द में उत उपसर्ग है। 10वां प्रश्न है, आज्ञा पालन का समास विग्रह होगा। तो इसका समास विग्रह होगा आज्ञा का पालन। आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11वां है, बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है? इसका उत्तर है, बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। 12वां प्रश्न है, किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए? इसका उत्तर है, हिरणों की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए। 13वां प्रश्न है, हमें पेड़ों की जरूरत है, पेड़ों को हमारी जरूरत नहीं, क्यों? इसका उत्तर है, वातावरण में दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी होगी। 14वां प्रश्न है, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? इसका उत्तर है, इस पाठ से हमें वृक्षों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने की प्रेरणा मिलती है। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15वां है, आप अपने विद्यालय में या आसपास पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे? इसका उत्तर है, हम नियमित रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, पौधों को पानी देकर उनकी देखभाल कर सकते हैं और लोगों को पेड़ों की महत्ता के प्रति जागरूक कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है, गैर सैनिक होते हुए स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने शौर्य चक्र से क्यों सम्मानित किया? इसका उत्तर है, स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने हिरणों की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। 17वां प्रश्न है, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में बताइए। इसका उत्तर है, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार है जो वन संवर्धन और वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए नकद प्रदान किए जाते हैं। 18वां प्रश्न है, अपने आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के बारे में उल्लेख कीजिए जिसने पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दिया है। इसका उत्तर है, हमारे क्षेत्र में ग्रीन अर्थ संस्था है जो प्रतिवर्ष वृक्षारोपण अभियान चलाती है और स्कूलों में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है। उन्होंने अब तक हजारों पेड़ लगाए हैं और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दिया है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19वां है, जिस प्रकार से बिश्नोई समाज के कुछ नियम हैं उसी प्रकार आप अपने लिए क्या क्या नियम बनाएंगे? कोई 5 नियम लिखिए। इसका उत्तर लिखा, हम प्रतिवर्ष कम से कम 5 पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। दूसरा है, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देंगे। तीसरा है, जल का अपव्यय नहीं करेंगे और जल संरक्षण के उपाय अपनाएंगे। चौथा है, प्रदूषण कम करने के लिए साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। 5वां, पक्षियों और जानवरों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करेंगे।
20वां प्रश्न है, यदि पेड़ पौधे और वन्य जीव ना होंगे तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से लिखिए। इसका उत्तर है, पेड़ पौधे और वन्य जीवों के बिना ऑक्सीजन की कमी, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता में कमी, मिट्टी का क्षरण और प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ जाएगी। इससे मानव जीवन और पारिस्थितिक तंत्र पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 10 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के प्रश्नोत्तरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।